इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। इंडिया की बैटिंग में भी जो है बहुत अच्छे रन दिखाए। 253 for 7 was never ever going to be an easy chase. इंग्लैंड came close, लेकिन कुछ डेथ बॉलिंग का डिफरेंस था इंडिया की तरफ से भी एंड कैचेस। लेट्स नॉट फॉरगेट द फील्ड। हमने अभी तक जो बात की, सम अप किया इस मैच को कि किस तरह से कहाँ गलतियां इंग्लैंड से शायद हुई हो, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुबेरबाब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया का छठा बॉलर नहीं? एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है। और अगर बुमराह और हार्दिक वाचे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर उठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया था? उसको भी तो चेंज करके लाए ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि देवर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया था इंग्लैंड की बॉलिंग में। एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने 15 रन खा लिया, वो शायद डिफरेंस सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर। तो आई थिंक वो जो एक आध ओवर जो आपने मेंशन किया बुमराह का, और उसके अलावा बीच में कोई अच्छी फील्डिंग, कुछ कैचेस, वो फर्क था दोनों टीमों में। माना बैटिंग तो शानदार थी दोनों साइड से। तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। बिल्कुल, आप करें। चले जी। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज, सना मीर एंड उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम। क्लासरूम में बैठे आज टीचर का एक अकेले का ठीक हो गया ना। नहीं अकेले नहीं, शोएब भाई आएंगे ना, अभी तो आप अकेले हो ना। हाँ वो आएंगे, हम दोनों इंडिया का कहा था। बट हफीज, अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट अगर देखा जाए ओवरऑल। अगर एक टीम 253 कर रही है और दूसरी टीम इतनी करीब आ रही है, बट एंड में क्या कहेंगे जिस तरह ओवरऑल अगर आपको सम अप करना हो, क्या की पॉइंट्स थे या मोमेंट्स इन द गेम जहां इंडिया मैच ले गया? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सबने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे। ही वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार। इस पिच के ऊपर 250 रन का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, दे वर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन लाइक वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो जो 18वां और 19वां ओवर बुमराह ने और उसने हार्दिक ने किया, और वो एक स्पेशल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उस मौके के ऊपर उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल थी वो बेसिक्स के ऊपर होल्ड कर रही थी। यॉर्कर्स थे, किसी ने कुछ और वैरायटी या कुछ करने की कोशिश नहीं की। 12 के 12 बॉल की कोशिश ये थी कि हम यॉर्कर मारें और वो कामयाब भी हुए। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं, इसमें एक और चीज हमें सीखने को मिलती है आज के मैच में कि इस गेम के अंदर T20 में क्यों बार बार स्ट्राइक रेट की बात की जाती है, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि 120 बॉलों का खेल है, उससे ज्यादा बॉल आपको मिलते नहीं है लीगल। तो उसमें देखिए सैम करन के 14 बॉल पे 18 रन मेड द डिफरेंस। उन्होंने एफर्ट पूरी की, लेकिन वो अगर 14 बॉल के ऊपर कुछ बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल जाते तो बैथल के लिए और आसानी हो जाती। लेकिन क्योंकि वो वन मैन शो लेके चल रहे थे और सैम करन की वो जो 14 बॉलों की इनिंग्स हैं, उसने इस पूरी कॉज को डैमेज किया। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो उनके 14 बॉल डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर आपने मैच देखना है कि दुनिया कहां जा चुकी है, तो आज का मैच देखिए। आपने अच्छा समाप्त किया। वैसे इस फॉर्मेट में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसे मैच में जहां बड़े रन पड़ना बहुत छोटी होती है, आपके ख्याल में क्विक कि इंग्लैंड के पास 2 अपॉर्चुनिटीज नजर आई, मुझे हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया। एक तो जो कैच ड्रॉप हुआ सैमसन का ब्रुक से, और दूसरा जो आपने मेंशन किया सैम करन के 18-14 पे, ये 2 विंडोज थी गई थी। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट मैच का कौन सा था? अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन जैसे बंदे का कैच छोड़ना इनिशियली वो उनको काफी डेंट डालता, क्योंकि उनकी बैटिंग की वो एक दीवार बन के पिछला मैच भी उन्होंने जितवाया, और फिर जैसे ही कैच छूटा अगले ही बॉल पे मिड विकेट पे छक्का मारकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अदरवाइज ये नहीं कि इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो जो ओवरऑल पूरा सेटअप था वो शायद इतना आसान होता जितना संजू सैमसन की बैटिंग ने कर। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो।
अच्छा, और जिस तरह आपने टर्निंग पॉइंट्स की बात की, फील्डिंग पे भी आ जाते हैं सना, बिकॉज एक ड्रॉप कैच जो कि हैरी ब्रुक ने किया संजू सैमसन का, उसके बाद उनकी तरफ से अगर देखा जाए, जो उनका फील्डिंग एफर्ट नजर आया, अक्सर पटेल का जो नजर आया, जिस तरह से उन्होंने 2 कैचेस किए और कंट्रीब्यूट किया, वो कितना बड़ा डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो भी एक इंग्लैंड की बैटिंग के टर्निंग पॉइंट्स थे, क्योंकि दोनों विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक हैरी ब्रुक की विकेट थी जो अक्षर पटेल का पहला कैच था बुमराह की बॉल पे, जो स्लोअर वन बुमराह ने पहला ही बॉल करा के जो स्लोअर वन कराया। बहुत मुश्किल कैच होता है जब आपको वापस भागना पड़ता है। से खेल सकते थे। और उसके बाद जब विल जैक्स जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में इस वक्त नजर आए पूरे वर्ल्ड कप में, वो और जेकब बेथल की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जारी थी। ये दूसरा कैच उस मोमेंट का है, सो वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल करना था। तो इंडिया, जिस हफीज़ भाई ने भी बात की, दे रियली वांटेड टू विन। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, उन्होंने अपना ऑल दिया और मज़ा आया। आज एक आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिली, तो बहुत मज़ा आया देखने का ओवरऑल मैच। संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज़ ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सज़ा ज़रूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं, जिससे आप माइंडसेट का अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले, तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 रादर देन 100s and 50s अमंग्स इंडिविजुअल्स। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं। आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये वाकई 250 वाली पिच है। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसके शॉट्स जो है ना, वो बड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी, हर और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे, उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, फील्डिंग के एतबार से भी हमने डिस्कस किया। आप ये देखें, टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं, वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी, अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है, ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए। और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी, वो फार बेटर थी इंडिया की। उनकी एंटिसिपेशन और उनका सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा कि आपने ले रन कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह
इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसकी स्किल्स है और एक करेक्टर है। उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है। उसकी जो स्किल्स है, अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप विकेटें दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया। जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसके जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले स्लोअर वन किया है और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और जब भी उस टीम की ज़रूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है। और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीम में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज़ ने सही मेंशन किया। एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो दो कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है। और सेकेंडली हफीज़ ने मेंशन किया कि जो उसके सैम करन के 14 बॉलों पे 18 रन थे। आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और चीज़ है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए। इट्स मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया। जब ऐसे पिचेज होते हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग पिचेज होते हैं तो वहाँ पे आप किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अच्छी फील्डिंग से और एक्स्ट्रा से। तो आई थिंक उन्होंने एक तो फील्डिंग आज उस तरह की नहीं की और सेकेंडली उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए। देखिए ये कंप्लीट बॉलिंग कोच वाली बातें कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं छोटे It matters a lot. छोटे अच्छा, एक सवाल मेरा हफीज से, अब अगर आप मैच देख यही बुमराह के ओवर्स देखें, जिस तरीके से सैम करन खेला है, आप अक्सर बैट्समैन को कहते हैं जस्ट वॉच द बॉल, डोंट वॉच द बैटर्स। अ वाइड बॉल इज